एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है जीएसएम। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो जीएसएम जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम जीएसएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर आप कहीं इंडस्ट्री में या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, तो जीएसएम अधिकतर पूछा जाता है कि जीएसएम होता क्या है। क्योंकि जीएसएम जो है, किसी भी अगर आप फैब्रिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जीएसएम से ही हम उस फैब्रिक को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी फैब्रिक कितने जीएसएम का है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, जीएसएम जो होता है, जीएसएम इज स्टैंड फॉर ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। देखिए, इसको कैलकुलेट सबसे पहले हम आज ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, जिसे हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला तो एक है हमारा बाई मशीन। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीएसएम कटर मशीन होता कैसा है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए देखिए ये जीएसएम कटर मशीन है। अब अलग अलग इंडस्ट्री में हम अलग अलग तरह के जीएसएम कटर मशीन हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रकार का जो मैं यहाँ पर फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ये जीएसएम कटर मशीन होता है। इसमें आप क्या करना होता है, इसमें कुछ एकदम एकदम सिंपल है इसको कैलकुलेट करने का। सिर्फ और सिर्फ आपको फैब्रिक को इसमें ये जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसको फैब्रिक को इसको सर्कुलर फॉर्म में कट कर लेना होता है। कट करने के बाद आपको वेइंग बैलेंस पे वेट करना है। जो वैल्यू आएगा आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आप जीएसएम कैलकुलेट कर लोगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने कोई फैब्रिक लिया और उसको आपने जीएसएम कटर मशीन से कट किया और उसका मान लेते हैं वेट आ गया 2.14। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है और वैल्यू आ गई 214। ये आ गया आपका जीएसएम, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं सपोज दैट कि हमारे पास मशीन नहीं है और हमारे पास इतना बड़ा सैंपल नहीं है कि जिससे कि हमारा जो जीएसएम कटर मशीन के द्वारा हम सर्कुलर फॉर्म में कट कर सके। मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा एक पीस है, छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये एक फैब्रिक है और इसमें अगर हम जीएसएम कटर मशीन के अंदर भी रखेंगे तो हमारा सर्कुलर फॉर्म में कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना एरिया इसका है नहीं, बहुत ही छोटे साइज का है और इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ बाई फार्मूला। फार्मूला क्या होता है इसका, वेट इन ग्राम अपान एरिया इन मीटर, ये फार्मूला होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि एक टुकड़ा मैं ले लेता हूँ, इसका फास्ट कार्ड है मेरे पास, अभी सिर्फ यही है जिससे मैं आपको सिखा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं फास्ट कार्ड है, अब इसका मुझको जीएसएम कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया कि इसको मान लेते हैं वेइंग बैलेंस में मैंने वेट कर लिया और इसका वेइंग बैलेंस वेट करने पे इसका वैल्यू आता है कितना, 0.026 ग्राम, इतना वैल्यू इसका आ रहा है। और इसको मैंने बाई स्केल के द्वारा मेजर किया तो इसका आया कितना, 5 सेंटीमीटर विड्थ, और लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि ये हो गया आपका 9.7 ले लेता हूँ, 9.7 सेंटीमीटर। लेकिन फार्मूले के अनुसार क्या है कि फार्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, एरिया इन मीटर होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास मीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप ले सकते हैं 0.026 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.7 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 10,000, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा,
260 आ जाएगा। और इसको अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 ये वैल्यू आएगा। इसको वापस से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आता है 260 डिवाइड बाई 48.5 और हमारा वैल्यू कितना आ गया 5.36। तो ये हमारा आ गया आपका GSM। हम इसके द्वारा हम फार्मूले के द्वारा हम छोटे से छोटे एरिया से लेकर बड़े से बड़े एरिया के फैब्रिक को भी हम कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा GSM जिसकी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन एरिया इन मीटर। और दूसरा एक चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि GSM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने GSM के बारे में कि GSM कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि हम GSM को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो इसका आंसर ये है कि GSM जो है एक हमारे फैब्रिक के एक प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टीज इट मीन्स कि जैसे कि अगर हम ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि GSM जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द मटेरियल। वेट ऑफ द मटेरियल जितना ही ज़्यादा हमारा, अगर हम GSM को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमारा GSM इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमारा वेट ऑफ द मटेरियल वेट है वो भी बढ़ेगा। अगर GSM कम हो रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, वेट भी हमारा कम होगा। बाय नोइंग द GSM of material, you can choose the right material for the specific use. It means जैसे कि अगर हमारा GSM अगर हमारा ज़्यादा हाई हो रहा है तो इट मीन्स अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या है कि हमारा जो थिकनेस है हमारा, अगर हम ऐसे हम देख सकते हैं, चलिए अगर हमारा GSM अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, थिकनेस जो है हमारा मटेरियल का ये भी हमारा बढ़ेगा। तो अब हम GSM, तो हमने ये समझ लिया कि अगर हमारा GSM बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ेगा यानी कि वेट बढ़ेगा। GSM अगर हमारा हाई है तो हमारा थिकनेस भी हाई रहेगा। इट मीन्स कि अगर हमारा जो हमारा फैब्रिक है वो टाइटली ओवन होगा, इसका थिकनेस बढ़ेगा, टाइटली ओवन होगा, वेट हाई रहेगा। और लाइट वेट अगर हमारा टी शर्ट है तो उसका GSM क्या होगा, कम होगा। और अगर हम अगर बात करें अगर हम विंटर्स हमारे जो फैब्रिक्स हम यूज करते हैं उसका GSM क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये GSM टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम GSM कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या यूज होता है। तो थैंक यू सो मच। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस टॉपिक को कि GSM क्या है और हमारा इसको टेक्सटाइल में हम इतना क्यों इसका महत्व है। तो थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल और इसी तरह मैं और भी वीडियोस दूसरे टॉपिक पर मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।